क्योंकि जब मुझे न्योता मिला तो मैं संस्था के बारे में बहुत कुछ जानता नहीं था, और मैंने जिनसे भी जानकारी ली सभी ने संस्था के बारे में जो एक सम्मान के साथ जो भी कहा, मेरी इच्छा हुई कि मैं ऐसे स्थान पर जरूर जाऊंगा जहां पर वास्तव में समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी से कार्य हो रहा है। आज के इस वार्षिक उत्सव में हमारे पानीपत के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और हरियाणा विधानसभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी के चेयरपर्सन आदरणीय श्री प्रमोद गीत जी, बहुत ही आदरणीय श्री संजीव कपूर जी, मैनेजमेंट के सभी सदस्यगण, प्रिंसिपल और स्टाफ, आए हुए सभी अभिभावकगण और बहुत ही प्यारे बच्चों, मैं जब स्कूल में पहुंचा तो यहां पहुंचते ही जो मैंने देखा, चाहे एंट्रेंस पे स्वागत की बात है, हमारी महान संस्कृति का प्रदर्शन मैंने उसमें देखा, बच्चों का डिसिप्लिन मैंने देखा, बच्चों के अंदर उत्साह मैंने देखा, और अंदर आकर जब एग्जीबिशन देखने गया तो बच्चों की क्रिएटिविटी, उनकी मेहनत, उनका इनोवेशन, मैं विशेष रूप से दोबारा स्कूल के प्रिंसिपल, स्टाफ और विशेष रूप से मैनेजमेंट जिनकी सोच से ये संस्था चल रही है, मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे उस महान शख्सियत को भी नमन करने का अवसर मिला, डॉक्टर महाराज कृष्ण कपूर जी, और उन सभी ऐसे महानुभावों को जिन्होंने एक सोच उस समय में कि कैसे हमें महिला साक्षरता को आगे बढ़ाना है और किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को देनी है, मैं उन सभी को नमन करता हूं। और आज इस मौके पर जब यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने देखे तो बहुत ही हर कार्यक्रम, हर प्रस्तुति एक दूसरे से बेहतर थी। बच्चों के अंदर वो सभी बातें जो कभी पहले हम सुना करते थे, देखा करते थे, और आज के इस आधुनिक युग में जिनकी कमी हमें महसूस होती है, वो कमी आज यहां आकर पूरी हुई, ऐसा मेरा अनुभव है। बच्चों ने ट्रस्ट की बात की, बच्चों ने फ्रेंडशिप की एक परिभाषा बताने की बात की, बच्चों ने डिसिप्लिन की, समाज के लिए कुछ करने की, परिवार का भाव कैसा होना चाहिए और कैसा हमारा भविष्य होना चाहिए, ये पूरा प्रदर्शन यहां देखने को मिला। और मुझे लगता है कि वो महानुभाव जहां भी होंगे वो आज खुश होंगे कि जो पौधा उन्होंने लगाया था, जो संस्था 1947 में जिसकी शुरुआत की थी,
कहीं ना कहीं ये संयोग है कि ये संस्था और देश की आजादी दोनों का सफर साथ साथ चल रहा है। अभी प्रमोद जी कह रहे थे, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन की बात की, उनके संकल्प की बात की कि 2047 में जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो उस समय में हमारा देश एक विकसित राष्ट्र होगा। उसी तरह से ये संस्था भी आज उस सफर में आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है जैसे एक बच्चे ने बीच में कहा कि हम स्कूल में अपने सपनों के बीज बोते हैं और स्कूल हमारे उन सपनों को पूरा करता है। ये बहुत बड़ी बात है। हर बच्चे के अंदर एक हुनर है, हर बच्चे को उस प्रभु ने कुछ ना कुछ विशेष दिया है। हर बच्चा अपने जीवन में एक सपने के साथ आगे बढ़ता है। माँ बाप का परिश्रम और स्कूल की मेहनत बच्चों को उस दिशा में आगे बढ़ाने का काम करती है, परंतु बच्चों की प्रतिभा को वो ही पहचान सकता है जिसके अंदर वास्तव में कुछ करने की इच्छा हो, जहां संस्कार हो, जो इस संस्था के अंदर मुझे देखने को मिले। और मुझे लगता है कि बच्चों का ज्ञान, बच्चों के संस्कार, उनकी संस्कृति और उनके आज के आधुनिक युग में उनको एक कंपटीशन के लिए तैयार करना, उनको भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना, यही सही मायने में मानव निर्माण है, जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। और मुझे लगता है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो डेवलपमेंट, वो विकसित भारत, वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को सही मायने में आगे नहीं बढ़ाएंगे और हमें समग्र विकास, समग्र शिक्षा, हम अपने बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट उनकी करने के साथ जब तक हम इस प्रकार से उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम उस विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। आज मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ स्कूल के अंदर मैंने संस्कृति की वो मजबूत जड़ें भी देखी और एग्जीबिशन के अंदर मैंने बच्चों का इनोवेशन और उनकी मेहनत भी देखी। आज नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर वही ऊंचाइयों को छुएगा जिसकी जड़ें मजबूत होंगी, जिसकी जड़ें अपनी संस्कृति के साथ जुड़कर होंगी। मैं बच्चों को विशेष रूप से कहूंगा कि जीवन में आगे बढ़ना है और विश्वास न केवल खुद में बल्कि विश्वास टीचर्स के अंदर, पेरेंट्स के अंदर और उस परमात्मा के अंदर हमें पूर्ण रूप से विश्वास रखना है। जो भी लोग इस दुनिया में बड़े बने हैं, बहुत छोटे छोटे कार्य करके वो बड़े बने हैं। वो छोटे काम, उसमें हमारा डिसिप्लिन, हमारी मेहनत, हमारा लक्ष्य, ये सब क्लियर होना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, दिक्कतें आएंगी, परंतु उन दिक्कतों से कभी भी घबराना नहीं। एक दिक्कत आएगी, एक परेशानी आएगी और अगर हम उसको फेस करेंगे तो वो दिक्कत हमें और मजबूत बनाएगी। ये संस्कार हर बच्चे के अंदर होने चाहिए। मैं सभी पेरेंट्स को खास तौर पर यह कहूंगा कि आज हम बच्चों को संसाधन देते हैं, परंतु उससे पहले हम सुनिश्चित करें कि संसाधन देने से पहले बच्चों के अंदर संस्कार हो, ठीक और गलत का फर्क उनको पता हो। वो जीवन में कुछ भी बनने का सपना ले, परंतु ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारे बच्चे कुछ भी बने, परंतु पहले एक अच्छे इंसान बने। ये हर माँ बाप की जिम्मेवारी, हर इंस्टीट्यूशन की जिम्मेवारी। अंत में मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और कामना प्रभु से करता हूं और
MKK आर्या स्कूल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी प्रकार से एक अच्छी सोच के साथ समाज को देने का काम, ये सफर इसी तरीके से जारी रखें। निश्चित रूप से आप समाज को सही दिशा देने का कार्य कर रहे हैं और जो राष्ट्र निर्माण है उसमें आप लगातार अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके लिए मैं विशेष रूप से पुनः आपको बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। भविष्य में ये संस्था और आगे बढ़े, इसके लिए कभी भी मैं किसी भी तरीके से काम आ सकूं, मेरे डिस्क्रिशनरी फंड से कभी भी संस्था को कोई भी किसी प्रकार का लाभ हो सके, इस पावन कार्य में मेरी भी सहभागिता हो सके, मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। उन्हें मुझे यहाँ बुलाने पर मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत करता हूँ और बच्चों के उज्जवल भविष्य की पुनः कामना करते हुए अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।